नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दक्षिण दिशा के प्रवेश द्वार में क्या क्या सावधानी रखें। देखिए, कोई भी घर का वास्तु से प्रवेश द्वार आप समझ लीजिए कि आपकी सफलता में चार चांद लगाने के लिए 60% जिम्मेदार है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको सफलता मिले, कामयाबी मिले, तो आप समझिए कि किसी भी दिशा का मकान हो, उसका प्रवेश द्वार सही पद में आप बनाएं। प्रवेश द्वार ही है जो आपके घर का सबसे पहला, जब घर में आप एंट्रेंस करते हैं तो वह अच्छे पद में अगर है तो शुभ प्रभाव देता है, सकारात्मक प्रभाव देता है। अगर वही गलत पद में है, गलत जगह पर बना हुआ है, तो आपको गलत प्रभाव देता है, नेगेटिव एनर्जी देता है। ये क्लियर समझे। वास्तुशास्त्र में इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसके संबंध में कई पुस्तकों में विशेष वर्णन किया गया है, जिसमें विश्वकर्मा प्रकाश में सबसे अधिक प्रवेश द्वार के बारे में बताया गया है, मैमत्स्य में बताया गया है, आपको नारद पुराण में बताया गया है और मानसार इत्यादि कई ऐसे पुस्तकों में बताया गया है कि प्रवेश द्वार वास्तुशास्त्र से जो घर बनाते हैं उसमें सबसे प्रमुख प्राथमिकता अगर है तो प्रवेश द्वार का है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार हम कैसे बनावें जो हमारे लिए अति शुभ हो। क्या क्या रखें सावधानी। दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार के लिए हम अब जानते हैं कि दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र आता है 135 डिग्री से 225 डिग्री का पूरा क्षेत्र जो है ये दक्षिण दिशा है। इसको अगर 9 भाग में बांट दें तो हम चौथे पद में बृहच्छत में प्रवेश द्वार को बना सकते हैं। हो सकता है कि चौथे पद में केवल आपका प्रवेश द्वार नहीं बन पाए तो आप तीसरे पद में भी ले सकते हैं। तीसरे और चौथे पद में बना हुआ प्रवेश द्वार अति शुभ होता है, अच्छे परिणाम कारक होता है और आपको जीवन में कई प्रकार की समस्या से जो है सो रोकता है। अर्थात किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आए, आपका प्रवेश द्वार ही आपको मदद करता है। अब प्रवेश द्वार के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखना है। प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में जो हम बनाते हैं, लकड़ी का बना लें या स्टील का बना दें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। आपको यहाँ पर लोहे का प्रवेश द्वार नहीं बनाना है, क्योंकि यह इसका मेटल नहीं है। इस मेटल को अगर हम थोड़ा सा सावधानी रखें तो आपको प्रवेश द्वार के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है लकड़ी का है। वह प्रवेश द्वार के लिए आपको सावधानी रखना है कि प्रवेश द्वार आपका 2 पल्ले में हो तो बहुत अच्छा है। दूसरी सावधानी रखना है कि जो आपका पीछे का कंस्ट्रक्शन है, अंदर का कंस्ट्रक्शन है, वह प्रवेश द्वार जो अन्य द्वार से आधा फीट बड़ा हो, चाहे ऊपर या चौड़ाई में, क्योंकि यह प्रवेश द्वार चूँकि मुख्य प्रवेश द्वार होगा और मुख्य प्रवेश द्वार अन्य द्वार से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। प्रवेश द्वार के कई प्रचलन है कि प्रवेश द्वार के दोनों तरफ हम जो है खिड़की लगाते हैं, पहले समय में भी होता है। तो दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का कोई विंडोज खिड़की देना या ओपन रखना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि यह जो है नेगेटिव देवता का जो है क्षेत्र है, यम के देवता का क्षेत्र है। इसमें नेगेटिव प्रभाव घर में बहुत जल्दी प्रवेश करता है। तो जितना अधिक हम बंद रखेंगे, खुला नहीं रखेंगे, उतना हमको पॉजिटिव प्रभाव देगा। अब प्रवेश द्वार के लिए हमको जो रंग कलर का चयन करना है वह ऑरेंज कलर हो, रेड फैमिलियर को हो, लाइट वुडन कलर हो, ये सब चलता है। ब्लैक कलर या यहाँ पर जो है सो आपको नीला कलर नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि ग्रेनाइट का भी लोग बनाते हैं, तो ब्लैक ग्रेनाइट का यहाँ पर नहीं हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये जल तत्व से संबंधित है। अगर हम ब्लैक ग्रेनाइट को यूज करते हैं तो जल तत्व का इसमें आ जाता है, जो अग्नि का विरोधी तत्व है। तो उसके बाद करना है कि प्रवेश द्वार जब भी बनाएं तो उसकी लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी रखें। अर्थात प्रवेश द्वार के सामने लाइट अच्छा हो, अंधेरा कम से कम हो, चूँकि यम का क्षेत्र कहा जाता है ये पूरा क्षेत्र, तो यहाँ पर जितनी लाइट की व्यवस्था रहेगी उतना अच्छा रहेगा। अगर डेकोरेशन में हम देखें
तो नीले कलर का लाइट ब्लैक या किसी प्रकार ऐसे लाइट जो कि नीला चीज़ को प्रेजेंट करता हो नहीं लगाना है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि त्वरण बनाना है। त्वरण आपको अशोक के पत्ते का बनाए, प्रत्येक दिन बनाए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आम अशोक का पत्ता शुभ माना जाता है। ऐसे रेडीमेड अगर त्वरण रखते हैं तो उसमें आपको जो है सो ऐसा त्वरणदार बनाना है जिसके बैकग्राउंड अर्थात रेड कलर से हो, ऑरेंज कलर से हो या पीला कलर से हो तो अच्छा रिजल्ट देगा। प्रवेश द्वार में आपको 4 चौखट देना आवश्यक है, ये सावधानी रखना है, क्योंकि 3 प्रवेश द्वार का 3 चौखट वाला दक्षिण दिशा में शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र में कहीं भी ये शुभ नहीं माना जाता है। तो नीचे का भी चौखट आपका होना आवश्यक है, वह लकड़ी का हो या पत्थर ग्रेनाइट इत्यादि का हो, वो होना चाहिए, क्योंकि उससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो प्रवेश द्वार बनाते समय आपको सामने का जो क्षेत्र है बहुत अधिक गड्ढा हो वो नहीं होना चाहिए। थोड़ी दूरी तक आपका समतल जमीन हो, फिर आप घर में प्रवेश करें तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। प्रवेश द्वार के सामने कोई खंभा बीम नहीं रहे, किसी प्रकार का कोई वृक्ष नहीं हो, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार को और पावरफुल करना है तो उसके सामने थोड़ी दूरी पर जो दरवाज़ा है उससे 3 से 4 गुना की दूरी पर जो है सो आप नीम के पौधे लगा सकते हैं, गमले में भी लगाएं, वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल का कारक नीम माना जाता है पौधा, ये आपको अच्छा सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार प्रवेश द्वार में हमें कई प्रकार की सावधानियां रखना आवश्यक है। दक्षिण दिशा के प्रवेश द्वार में आप चाहें तो चारों तरफ जो है सो एक तांबे का स्ट्रिप लगा दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। प्रवेश द्वार जब बनाते हैं तो जो आपको पाँव पोछ है या समझिए कि डोरमेट है वह रेड कलर का हो या पीले कलर का हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये प्रवेश द्वार में कुछ सावधानियां हैं, अगर आप रखते हैं तो ये आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा, आपके कामयाबी में, सफलता में सहयोग प्रदान करेगा और वास्तुशास्त्र आपके जीवन में तरक्की का द्वार खोलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।